हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, जो कि हमारी 15 मिनट वीडियो सीरीज का पार्ट 3 भी है। पिछले दो पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये सारी चीजें हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले मैनेजमेंट को डिफाइन कैसे किया जाए। तो मैनेजमेंट को बेसिकली तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैनेजमेंट को कभी आर्ट बोला जाता है, कभी साइंस बोला जाता है, कभी प्रोफेशन बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट क्या होता है? कोई भी आर्ट जो होती है वो क्या होती है? वो एक पर्सनल एप्लीकेशन होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज का। आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है, उस पर आप अपना कुछ पर्सनल तड़का डालो, वही आर्ट है। पेंटिंग करने के लिए कलर चाहिए, कैनवस चाहिए, ये सबको पता है, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है। लेकिन उसको किस कलर को किस जगह पे किस टाइम पे किस शेड में डालना है, ये पर्सनल एप्लीकेशन है। यही तो आर्ट है। डांस में पैर चलने चाहिए, हाथ चलने चाहिए, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है। किस बीट पे कितने पैर चलने चाहिए, ये आर्ट है, ये पर्सनल एप्लीकेशन है। ठीक है। जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, वही क्या है? आर्ट है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो आर्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कोई भी आर्ट सीखने का यही तरीका होता है, पढ़ो, समझो, सीखो। ठीक है। तो आर्ट के बारे में अगर हम जानते हैं, तो अगर हम फीचर्स की बात करें कि आर्ट के फीचर क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है। एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है। जो पेंटिंग करते हैं उन बच्चों को पता होगा कि 0.2 की पेंसिल होती है, 0.5 की पेंसिल होती है, 0.7 की पेंसिल होती है। किस पेंसिल को किस तरह से यूज करना चाहिए, ये क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज है। ये प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से होती है। फिर बच्चा आता है, उसे अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लेकर के, कोई एनिमे के ड्रॉ बहुत अच्छी करता है, तो कोई पोर्ट्रेट बहुत अच्छी करता है, तो कोई कहते हैं लैंडस्केप बहुत अच्छा बनाता है। तो ये क्या है? ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये एक हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उसने प्रैक्टिस कितनी की है और वो खुद कितना क्रिएटिव है। वो कितना क्रिएटिव है, कितना प्रैक्टिस कर रखी है उसने, इस बात पे डिपेंड करेगा उसकी आर्ट कितनी मजबूत है। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर दुनिया भर की किताबें रखी हुई है। आप इंटरनेट पर सर्च करो, दुनिया भर की किताबें रखी हुई है। यानी थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही। ठीक है। हर मैनेजर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। ठीक है। और उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी होती है, यानी वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो उसके अंदर है ही। क्योंकि ये सारी चीजें मैनेजमेंट में पाई जाती है, इसलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वहीं पे बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट एक साइंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले समझो कि साइंस होती क्या है। देखो, साइंस किसी भी चीज को उठ करके, कल मैंने ये बोल दिया कि भैया खून का रंग लाल होता है, तो ये साइंस नहीं है। किसी भी चीज को साइंस में चेंज होने के पहले एक थ्योरी होती है। थ्योरी से फैक्ट बनने के लिए और साइंस बनने के लिए एक आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गेन करनी पड़ती है, जिसमें आपके जनरल ट्रुथ होते हैं, जो किसी भी टाइम पे टेस्ट किए जाते हैं और कहीं पे भी टेस्ट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रुथ होते हैं जिसको आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो, तब जाके साइंस बनती है। तो ये है कि सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है। ठीक है। तो अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस के अंदर फीचर्स क्या क्या है? पहली चीज, जो नॉलेज है, नॉलेज एम ही नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ऐसा नहीं कि जिसका जो मन आया लिख दिया, नहीं। वो सिस्टमैटिक है, एक उसका तरीका है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से गई, कैसे गई। जैसे आप लोगों को अगर याद हो, तो एटॉमिक मॉडल की बात जब हम लोग करते थे, एटॉमिक मॉडल की बात करते थे, तो भले मुझे पता है कि अभी नील्स बोर का चल रहा है, हमें सबसे पता है कि नील्स बोर का मॉडल अभी सबसे ज्यादा चल रहा था। 10th तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग जे जे थॉमसन के भी बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले, उसके बाद पहले डेल्टन के बारे में, फिर थॉमसन के बारे में, फिर रदरफोर्ड के बारे में, और फिर जाके नील्स बोर पे आते हैं। क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी है, आपको पता करना पड़ेगा कहाँ से क्या शुरू हुआ है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद होती है। तो ये हमारे जितने भी प्रिंसिपल होते हैं ना, जितने भी किसी भी साइंस में जो भी प्रिंसिपल दिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सुबह उठा कोई और उसने लिख दिया, नहीं। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है, वो कभी भी चेक किए जा सकते हैं। और चेक करने के बाद वो यूनिवर्सल वैलिडिटी रखते हैं, यानी हर जगह एकदम सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है। मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो मैनेजमेंट भी सीखने का एक तरीका है, उसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसमें मेन तो फेओल जी के हैं और दूसरे टेलर जी के हैं। पहले फेओल और दूसरे टेलर जी के हैं। तो दो प्रिंसिपल वाले हैं, तो जिनके प्रिंसिपल्स अलग अलग है, तो उन प्रिंसिपल्स को आप पढ़ोगे। ओवर पीरियड ऑफ टाइम में ये भी ऐसे ही नहीं बन गए हैं प्रिंसिपल, इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऑब्जर्वेशन हुए हैं, इनके ऊपर ह्यूमन के साथ इनको टेस्ट किया गया है, उनके आउटकम्स को देखा गया है।
और प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो कभी भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, वो लगभग बताते हैं, एक्यूरेट नहीं बताते, ठीक है। और ये जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, ये यूनिवर्सल वैलिड है, ये हर जगह काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद बनती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। तो साइंस की तीनों चीजें तो हैं इसके अंदर, इसलिए ये क्या है, ये एक साइंस भी है। हालांकि इसको हम लोग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, ये प्योर साइंस नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, यानी प्रोमिनेंस है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सोशल साइंस वाली चीजें आती है। ये एक सोशल साइंस है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी चीज नहीं है, ये प्योर साइंस नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है, कम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये सोशल साइंस की तरह है। सोसाइटी की बातों को और साइंस को जोड़ करके तब बनाई गई है। तो मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, ना कि प्योर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसी की बात करते हैं कि मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे या आर्ट बोलेंगे। तो नहीं, मैनेजमेंट दोनों चीज़ है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि इसका अपने एक टेक्निक है, हर सिचुएशन में ये सेट भी बैठती है। तो मैनेजमेंट में प्रैक्टिस जो होती है मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है। वहीं पर साइंस के तौर पे इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि प्री डिटरमाइंड है, और वो पूरी तरह से एक्यूरेट है, वो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और वो हर जगह वैलिड है। तो ये आर्ट भी है, इसीलिए ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। हालांकि ये कंप्लीट साइंस नहीं है, ये प्योर साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। और एज एन आर्ट एंड साइंस ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक दूसरे का साथ देती है। वहीं पे एक तीसरी चीज भी आती है, क्या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन कह सकता हूँ, क्या मैनेजमेंट से जॉब मिल सकती है, क्या ये एक प्रोफेशन बन सकता है? यस, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हमारे पास तीन चीजें थी 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, बिजनेस था, एम्प्लॉयमेंट था और प्रोफेशन था। प्रोफेशन की कुछ बातें थी, क्या थी कि प्रोफेशन के लिए भैया आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और बगैर उस डिग्री के आप उस चीज में घुस नहीं सकते। तो अगर मैं इस चीज को मानूं तो एमबीए वगैरह करते हैं लोग, तो ये क्या है, एक प्रॉपर डिग्री है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इस डिग्री के बगैर कोई जल्दी घुस नहीं सकता मैनेजमेंट में। घर के लोग कर लेते हैं बट मैनेजमेंट के तौर पे नहीं कर सकता। अभी जो मैं मूवी का एग्जांपल दिया था मैंने, आपको याद होगा पिछले वीडियो में द इंटर्न की बात की थी मैंने। द इंटर्न मूवी के अंदर ना एक सीन है, उसके अंदर ये बोला जाता है कि जो लड़की है जिसका वो कंपनी है, उसको बोला जाता है दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ए सीईओ फॉर योर कंपनी। आपको एक दूसरा सीईओ हायर करना पड़ेगा जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, जिसके पास डिग्री हो। आप कंपनी रन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। इवन आयरन मैन 2 मूवी के अंदर भी ये चीज हुई थी, जब पेपर पॉट्स को दे देता है आयरन मैन सारी चीजें संभालने को, तो टीवी पे पूछा जाता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी चीजें क्या है ना, क्यों उसे बना दिया गया इतनी बड़ी कंपनी का ओनर। तो ये चीजें होती है, मैनेजमेंट में ऐसे ही नहीं घुस सकते, आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप बन सकते हो, ठीक है। देन आप प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए होंगे, जैसे सीए वाले जो होते हैं वो आईसीएआई से जुड़े हुए होते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया के डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, जेई से अपने इंजीनियर्स सारे जुड़े हुए हैं, है ना। तो आपका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल से सारे लॉयर जुड़े हुए हैं। ऐसे मैनेजर्स वगैरह भी क्या होते हैं, एक एसोसिएशन होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये जो एसोसिएशन होती है ये इशू करती है आपकी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसमें ये बताया जाता है कि आपको अपने कंज्यूमर से कैसे बिहेव करना है। आपको आपके कुछ परफेक्ट गाइडलाइंस है, आप उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, आपको उस दायरे के अंदर ही काम करना है, दैट इज नोन एज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और प्रोफेशन हमेशा सर्विस के लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए नहीं होता। प्रोफेशन हमेशा सर्विस के लिए होता है, ये अपने क्लाइंट्स की सर्विस के लिए ही होता है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा फुल प्रोफेशन है, नहीं ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। कोई भी आकर के कह सकता है कि भैया हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिंग इज किंग देखी है? सिंग इज किंग मूवी आप लोगों ने देखी होगी। सिंग इज किंग मूवी में अक्षय कुमार का डायलॉग है कि वो लोगों को काम बांटता है कि तू गेट पे जाके खड़ा हो जा, तू किचन में चला जा, तू गार्डनर बन जा, और क्योंकि मैं सबको मैनेज कर रहा हूँ इसीलिए मैं मैनेजर हूँ। मैं सबको मैनेज कर रहा हूँ तो मैं मैनेजर हो गया। तो कोई भी इंसान अपने आप को मैनेजर बोल सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं चाहिए। हालांकि और इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। तो इसे हम फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने बस पढ़ा है मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, मैनेजमेंट एक साइंस होती है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी होती है। हालांकि ना तो ये फुल फ्लेज्ड साइंस है, ना ही ये फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो डाउट्स है मुझे बताएं, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लाने के लिए आता रहूं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरा काम हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर योर टाइम।